हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान स्टोरी चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। भारत में कई ऐसे स्थल आज भी मौजूद हैं जो खूबसूरती के साथ साथ अपने रहस्यमयी इतिहास के लिए भी जाने जाते हैं। आधे अधूरे पन्नों पर लिखी गई इनकी कहानी एक पल के लिए किसी को भी हैरान कर सकती है। पुराने राजा महाराजाओं के दौर से अब तक के सफर के बीच भारत कई रहस्यमय घटनाओं का अकेला साक्षी रहा है। आज हम आपको भारत की कुछ चुनिंदा जगहों से रूबरू कराने जा रहे हैं, जिनका डरावना मंजर विज्ञान को भी चुनौती दे चुका है। पैरानॉर्मल गतिविधियों से भरी यह जगहें आज भी दुनिया के लिए बनी हुई हैं। सबसे बड़ा रहस्य, जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुलधारा बुरी शक्तियों का गढ़ माना जाता है। जानकारों की माने तो यहाँ कभी हंसता खेलता गांव हुआ करता था, पर आज ये जगह रूहानी ताकतों के कब्जे में है। हालांकि यहाँ पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, पर कई बार उन्हें भी अजीबोगरीब आवाजों का आभास हुआ है, जैसे किसी के चलने की आहट, चूड़ियों व पायलों की आवाज। इस जगह के कई ऐसे कोने हैं जो दिन में भी काफी ज्यादा भयावह लगते हैं। यहाँ शाम के वक्त फाटक को पार करने की कोई हिम्मत नहीं करता। कहा जाता है ये गांव रातों रात वीरान हो गया, जिसकी वजह यहाँ का लंपट दीवान सालम सिंह था, जिसकी गंदी नजर यहाँ गांव के किसी पंडित की बेटी पर पड़ गई। काम उत्तेजना में पागल उस दीवान ने पंडित की बेटी को उठा ले जाने का संदेश तक भिजवा दिया। बेटी की इज्जत बचाने के चलते सभी गांव वाले एक मंदिर में इकट्ठा हुए और गांव छोड़ने का फैसला कर दिया, जिसके बाद उन सभी ने गांव रातों रात खाली कर दिया और जाते जाते ये श्राप भी दिया कि यह गांव कभी बस नहीं पाएगा। जिसके बाद ये गांव एक खंडहर में बदल गया, जहां अब शैतानी हुकूमत है। ऐसा लोगों का आज भी मानना है। अगर आप यहां आना चाहते हैं तो सुबह या दोपहर के समय का प्लान बनाएं। इस दौरान आप आराम से घूम सकते हैं। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य राजस्थान में ढेरों ऐतिहासिक भवन व किले मौजूद हैं, जिनमें से कुछ अच्छी अवस्था में हैं, जबकि बहुत से भवन व किले खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। उन्हीं में एक खंडहरनुमा किला है भानगढ़, जो यहाँ रात के वक्त होने वाली पैरानॉर्मल गतिविधियों के लिए कुख्यात है। जब भी भारत में डरावनी जगहों की बात आती है, भानगढ़ का नाम शीर्ष पर होता है। ये किला अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है। यहाँ होने वाली अजीबोगरीब हरकतों के चलते यहाँ शाम के 6 बजे के बाद प्रवेश प्रतिबंधित है। स्थानीय निवासी व जानकारों की माने तो इस किले में अब भूतों का बसेरा है, जिसका संबंध इतिहास में घटित एक घटना से बताया जाता है। कहा जाता है यहाँ कभी एक तांत्रिक को राज्य की राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था। एक तांत्रिक को राज्य की राजकुमारी रत्नावती से प्रेम हो गया था। राजकुमारी के यौवन के रस में डूबा तांत्रिक किसी भी हालत में उसे पाना चाहता था। एक बार राजकुमारी रत्नावती इत्र की दुकान पर इत्र खरीदने गई, जिसके बाद उस जादूगर तांत्रिक ने राजकुमारी को वश में करने के लिए उस इत्र की बोतल पर जादू कर दिया। पर वो इत्र की बोतल रत्नावती के हाथ से गिर गई और उसका इत्र तांत्रिक की ओर बने लगा, जिसके नीचे आकर उस जादूगर तांत्रिक की मौत हो गई। लेकिन उसने मरते मरते ये श्राप दिया कि यहाँ सब तहस नहस हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। तब से आज तक ये जगह वीरान पड़ी हुई है, जहां अब शैतानी शक्तियों का गढ़ बताया जाता है। अगर आप यहां आना चाहते हैं तो सुबह या दोपहर के समय का प्लान बनाएं। इस दौरान आप पूरे किले की सैर आराम से कर सकते हैं। महाराष्ट्र के पुणे स्थित शनिवारवाड़ा किला भले ही अपनी भव्यता व ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता हो, पर इसके काले इतिहास से मुंह नहीं फेरा जा सकता है। इस किले का निर्माण कभी पेशवा शासकों ने करवाया था, जिनसे इस किले की सबसे अहम कड़ी जुड़ी हुई है। कहते हैं, मराठा साम्राज्य के 5वें शासक 18 वर्षीय नारायण राव को एक षड्यंत्र के तहत उन्हीं से रिश्तेदारों ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसके बाद से उनकी आत्मा इस किले में आज तक भटक रही है। ऐसा लोगों का कहना है।
यहाँ के लोगों को कई बार रोने चीखने, चाचा मुझे बचा लो, जैसे शब्द भी सुनाई दिए हैं। शाम होते ही किले के मुख्य दरवाजे को सुबह तक के लिए बंद कर दिया जाता है। रात होते ही यहाँ अजब सा सन्नाटा पसर जाता है। यहाँ रात के समय कोई जल्दी आने की हिम्मत नहीं करता। इसलिए इसे देश के सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं, तो सुबह या दोपहर के समय का प्लान बनाएं। इस दौरान आप पूरे किले की सैर आराम से कर सकते हैं। असम के गुवाहाटी से तकरीबन 330 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जतंगा वैली अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। ये वैली बर्ड सेंचुरी के लिए भी जानी जाती है, जहां ढेरों प्रजाति के पक्षियों को देखा जा सकता है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यह खूबसूरत वैली किसी और एक चीज के लिए भी जानी जाती है, वो है पक्षियों की आत्महत्याएं। जी हाँ, ये सोचना जरा सोच से परे होगा कि भला पक्षी कैसे आत्महत्या कर सकते हैं। पर यह सच्चाई है कि यहाँ शाम से देर रात के बीच आत्महत्या का दौर शुरू हो जाता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहाँ पक्षी समूह में अपनी जान देते हैं। इस वैली में पक्षियों की आत्महत्या एक रहस्य बनी हुई है, जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता चल सका। इन आत्महत्याओं के पीछे कई शोध भी हो चुके हैं, जिसमें ये तर्क रखा गया है कि यह घाटी चुंबकीय शक्तियों से भरी हुई है, जिस कारण पक्षी थोड़ा अलग बर्ताव करने लगते हैं, जो उनकी मौत का कारण बन जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात का और कोई तर्क मौजूद नहीं। पर पक्षियों का इस तरह मर जाना दुनिया के लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के मेरठ स्थित जीपी ब्लॉक दुनिया के सबसे भूतिया बंगलों में से एक है। इस खंडहरनुमा बंगले को भारत के 10 टॉप हॉन्टेड प्लेस में शामिल किया गया है। ये बंगला किसका है, कौन यहाँ रहता था, इस विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं। जानकारों का कहना है कि इस बंगले को इसके मालिक ने कभी ब्रिटिश अफसरों को किराए पर दे दिया था, जिसे 1930 के बाद हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। इसके बाद का क्या रहस्य है, कोई नहीं जानता। अब इस बंगले के आसपास कोई नहीं भटकता, जिसका कारण नेगेटिव एनर्जी का यहाँ होना। स्थानीय निवासियों का मानना है कि यहाँ रात के वक्त लाल रंगे के लिबास में कोई महिला टहलते हुए दिखाई देती है। कई बार यहाँ अजीबोगरीब आवाजें भी सुनी गई हैं, जिस वजह से यहाँ कोई गलती से भी नहीं भटकता। रात के समय ये बंगला बहुत ही डरावना लगता है।